फ्रेंड, आज हम ऑनलाइन क्लास में बीए पार्ट सेकंड के रिसर्च ज्योग्राफी प्रश्न पत्र की बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम संसाधन किसे कहते हैं, इसकी मीनिंग के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे ऑनलाइन क्लास में। तो डियर स्टूडेंट, संसाधन यानी रिसोर्स हैं जो मानव पृथ्वी तल पर सर्वोत्तम विकसित जीव है। अपने शरीर को क्रियाशील रखने के लिए उसे भोजन की भी डियर स्टूडेंट आवश्यकता होती है। जलवायु तथा समाज के कारण वस्त्रों की भी आवश्यकता होती है और सुरक्षा के लिए आवास की भी आवश्यकता होती है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव प्राकृतिक भूदृश्यों से संघर्ष एवं समझौता करता है और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग करता है। डियर स्टूडेंट, नए नए भूदृश्यों का निर्माण करता है और इस प्रक्रिया में नए नए तत्वों का निर्माण होता है। ये नए पुराने सभी तत्व मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होते हैं और ऐसे ही तत्वों को डियर स्टूडेंट संसाधन या रिसोर्स कहा जाता है। ऐसे ही तत्व, पदार्थ, तकनीकी ज्ञान या विचार जो मानव की इच्छा पूर्ति करने में सक्षम हो या अंशतः सक्षम हो, अर्थात किसी न किसी मात्रा में वह आवश्यकता पूर्ति में सहायक हो, संसाधन कहे जाते हैं। इसकी मीनिंग के बारे में चर्चा करें डियर स्टूडेंट, तो ये बहुचर्चित शब्द है। रिसोर्स में दो शब्दों से ये मिलकर के बना है। री का अर्थ होता है दीर्घ अवधि से तथा सोर्स का अर्थ होता है साधन से। इस प्रकार संसाधन वे स्रोत हैं जिन पर दीर्घ अवधि तक मानव समाज निर्भर करता है। संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं जिनके द्वारा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सुविधा होती है तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जिमरमैन के अनुसार कि संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती हैं। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो ये एक सामान्य सा उसका एक अर्थ था डियर स्टूडेंट। और परिभाषा के रूप में यदि हम इसे परिभाषित करके देखें तो मैकनाल के अनुसार कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। यानी कहने का अर्थ है कि प्रकृति इन्हें प्रदान करती है और मानव उसका उपयोग करता है। जेम्स फिशर के अनुसार यदि हम देखें डियर स्टूडेंट, तो संसाधन वह कोई भी वस्तु है जो मानवीय आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति करता है। यानी कोई भी वस्तु जिसके माध्यम से मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती हो, इच्छाओं की पूर्ति होती है, उसको किसमें सम्मिलित किया जाता है डियर स्टूडेंट? रिसोर्स के रूप में सम्मिलित किया जाता है। एक और परिभाषा है स्मिथ और फिलिप्स के अनुसार कि मौलिक रूप से संसाधन वातावरण की वे प्रक्रियाएं हैं जो मानव के उपयोग में आती हैं। एक अन्य परिभाषा है संसाधन मानव द्वारा आकलित तथा भरोसा किया हुआ किसी वस्तु या पदार्थ का वह गुण या क्षमता व कार्य या संक्रिय है जो मानव की परिसम्मति बन जाता है। तो किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भी उपाय काम में लाए जाते हैं वे संसाधन कहलाए जाते हैं। यानी हमारा जो भी उद्देश्य निर्धारित किया गया है उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम जिस को उपयोग में लेते हैं संसाधन कहलाते हैं। इनमें देखिए डियर स्टूडेंट की स्वयं मानव द्वारा अवसरों का लाभ उठाने की क्षमता तथा स्वयं को कठिनाइयों से बाहर निकाल लेने की क्षमता भी डियर स्टूडेंट इसमें सम्मिलित की जाती है। कोई भी वस्तु, पदार्थ या तत्व उसी दशा में संसाधन होता है डियर स्टूडेंट जबकि उसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति तथा कार्य सिद्ध करने अथवा लाभ प्रदान करने की क्षमता हो। यदि ये चीज़ नहीं है तो वो संसाधन नहीं हो सकता। इस दृष्टि से स्वयं मानव भी एक डियर स्टूडेंट संसाधन है तथा समस्त संसाधनों में सर्वोपरि है। यानी मनुष्य को सबसे ऊपरी स्थान दिया गया है संसाधनों में
मानव उपयोग में प्रयुक्त होने वाले तत्व जैसे भूमि है डियर स्टूडेंट, मिट्टी है, वनस्पति है, जीव जंतु हैं, जल है, खनिज है, आदि सभी को डियर स्टूडेंट संसाधन कहा जा सकता है। संसाधन कोई पर्टिकुलर एक चीज़ नहीं है डियर स्टूडेंट, संसाधनों में कुछ स्वयं मानव भी सम्मिलित है, भूमि है, वनस्पति है, खनिज है, आदि सभी किसके रूप हैं? संसाधन के रूप। संसाधन भूगोल के अर्थ समझ लेने के बाद संसाधन भूगोल की एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार डियर स्टूडेंट दी जा सकती है कि यह पृथ्वी तल पर मानव सहित समस्त संसाधनों की विशेषताओं, क्षेत्रीय विभिन्नताओं, स्थानिक वितरणों तथा उपयोग प्रतिरूपों व कारकों का विज्ञान है। तो इसके अंतर्गत डियर स्टूडेंट मानव द्वारा प्राकृतिक संसाधनों की खोज, उपयोग तथा संबंधित ज्ञान के विकास का अध्ययन किया जाता है। किसी वस्तु के समुचित उपयोग के ज्ञान से ही वह संसाधन बनता है, यानी नॉलेज के आधार पे ही हम किसी वस्तु को संसाधन के रूप में डियर स्टूडेंट बना सकते हैं। कोयला और खनिज तेल यानी पेट्रोल तो करोड़ों वर्षों से भूमि के नीचे दबे हुए थे, किंतु डियर स्टूडेंट पेट्रोलियम के उपयोग तथा उसे निकालने की जब प्रौद्योगिकी के विकास से ही पेट्रोल संसाधन के महत्व का पता चला, यानी जब हमें उसका नॉलेज हुआ टेक्नोलॉजी के माध्यम से इसका कोई उपयोग है इस पदार्थ का, तो वह किसके रूप में कन्वर्ट हो गया? संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गया। नहीं तो पेट्रोल और कोयला काफ़ी समय से भूमि के अंतर्गत दबे हुए थे, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा था, इसलिए वो संसाधन नहीं थे। जैसे उनका उपयोग प्रारंभ हुआ वो किसके रूप में आ गए डियर स्टूडेंट? रिसोर्स के रूप में, यानी संसाधनों के रूप में कहलाए जाने लगे। मनुष्य अपने ज्ञान से ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है डियर स्टूडेंट। अतः संसाधन भूगोल शाखा का विकास मानव कल्याण के लिए किया गया है, यानी जो रिसोर्स ज्योग्राफी है उसका जो विकास किया गया है कि संसाधन भूगोल की क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि जो खनिज हैं, जो भी तत्व हैं पृथ्वी के ऊपर, उनका ज्ञान प्राप्त करके और उनको मानव के उपयोग में लाया जाए, और ताकि उनको उपयोगी बनाया जा सके और मानव का कल्याण उन के माध्यम से संभव हो सके। यदि ये सारी चीज़ें होती हैं तो इसके रूप में ये चल करके एक विषय का रूप धीरे धीरे इसी ने धारण किया, और ये भूगोल की एक शाखा के रूप में डियर स्टूडेंट विकसित हुई, और ये आगे चल करके किसके रूप में? संसाधन भूगोल के रूप में हुई, और जिसका अंतिम लक्ष्य क्या था? मानव कल्याण के लिए काम करना। इसलिए डियर स्टूडेंट उस रिसोर्स का मतलब सीधा सा है कि वे तत्व जो मानव के उपयोग में आए और मानव कल्याण करने में सहायक सिद्ध होते हैं, वो अपने रिसोर्स के रूप में सम्मिलित किए जाते हैं। थैंक यू डियर स्टूडेंट।